प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को जैसे मां मरियम जानती है, अन्य कोई भी नहीं जानता, उसी प्रकार प्रभु यीशु के 3 वर्ष का जो सेवा कार्य है, सुसमाचार प्रचार और अन्य कार्य जो किए, इन सबको संत योहन के समान अन्य कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि केवल संत योहन ही ऐसा एक प्रेरित संत है, सुसमाचार लेखक हैं, जो वहां प्रभु यीशु के दुख भोग के हर क्षण और यहां तक उनकी मृत्यु में भी वहां खड़े थे। तो संत योहन की दृष्टि से और प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु के बारे में संत योहन जो बताते हैं, इसलिए अन्य तीनों सुसमाचारों से विशेष है। और संत योहन हमें कुछ बातें जो अन्य तीनों सुसमाचार में नहीं पाई जाती हैं, उन सबको हमें बताते हैं। और संत योहन हमें प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से हर बात अपने अधिकार के अंदर रखकर कार्य करते हुए प्रस्तुत करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको हम केवल और केवल संत योहन रचित सुसमाचार में ही पा सकते हैं। इसलिए हम संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के दुख भोग जैसे पवित्र बाइबल में दिया गया है, उसको सुनने के पहले हम उसका थोड़ा सा एक परिचय ले लें। इस परिचय में हम 12 बातें बताएंगे जो केवल संत योहन रचित सुसमाचार में विस्तार रूप से बताया गया है। इसके बाद में अंत में हम सुसमाचार में जैसे बताया गया है उसको भी हम सुनेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अन्य तीनों सुसमाचारों में भी प्रभु यीशु का गेत्सेमनी बागी में उनको पकड़ाते हुए हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन संत योहन एक विशेष रीति से इसको प्रस्तुत करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु सामने आकर उनसे पूछते हैं, किसे ढूंढते हो? अन्य तीनों सुसमाचारों में ऐसा नहीं होता है। यहां प्रभु यीशु सब अपने अधिकार में रखकर और स्वयं आगे आकर अपने आप को बलि चढ़ाने के रूप में संत योहन प्रभु यीशु को प्रस्तुत करते हैं। और वास्तव में यही सही है, क्योंकि केवल और केवल संत योहन ही ऐसे एक सुसमाचार लेखक हैं जो वहां उपस्थित थे। तो इसलिए एक विशेष है, स्वयं प्रभु यीशु सामने आकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और जब वे कहते हैं कि मैं ही हूं, लोग सब जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। यानी प्रभु यीशु पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में सब कुछ रखते हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, केवल संत योहन मालकुस का नाम बताते हैं, जो कि महापुरोहित का नौकर था, जिसके कान को संत पेतरुस तलवार से काटे थे। और संत योहन यह भी बताते हैं कि प्रभु यीशु मालकुस के कान को चंगा करते हैं। तो यहां प्रभु यीशु के इस महान कार्य को संत योहन बताते हुए अपने विरोधियों के लिए भी अच्छा सोचने वाला एक व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु को प्रस्तुत करते हैं। तीसरी बात है, जैसे शुरू से मैं कहते आ रहा हूं, संत योहन प्रभु यीशु को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। जरूर वे ईश्वरीय व्यक्ति हैं, इसलिए प्रारंभ से उनके सुसमाचार प्रारंभ से हम देखते हैं ऊपर से शुरू होता है, यानी त्रिएक ईश्वर से यह शुरू होता है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और यह शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। तो यहां हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर हैं। उनकी ईश्वरीयता को संत योहन स्पष्ट सामने रखते हुए अपना सुसमाचार प्रस्तुत करते हैं। और यहां उनके पूछताछ के समय में भी प्रभु यीशु पिलातुस से यही कहते हैं, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। यह संत योहन रचित सुसमाचार में एक विशेष बात है। चौथी बात है, यहां संत योहन ही, जैसे हम मालकुस को देखे उसके बारे में संत योहन ही केवल बताते हैं ये संत पेतरुस हैं जो उनके कान को काटे थे, और कोई नहीं, पेतरुस ही काटे थे। यह वास्तव में पेतरुस के जो विशेष स्थान है प्रभु यीशु के जीवन में और लीडर के रूप में, नेता के रूप में, पेतरुस वहां अन्य प्रेरितों से उभरकर ऊपर दिखाई देते हैं। यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि 3 बार संत पेतरुस प्रभु यीशु को अस्वीकार करते हैं, वहां भी यह बात उभर कर आएगी। 5वीं विशेष बात है संत योहन रचित सुसमाचार में,
केवल संत योहन ही प्रभु यीशु और निकोदेमुस के बीच के वार्तालाप का वर्णन करते हैं अध्याय 3 में। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रभु यीशु को जैसे संत योहन शुरू से ही ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते आ रहे हैं, और अध्याय 3 में प्रभु यीशु कहेंगे उनके द्वारा ही जीवन संभव है, और वो सब बातें यहां पूर्ण होते हुए हम देख सकते हैं। छठवीं महत्वपूर्ण बात है, संत योहन प्रभु यीशु कितनी बार कितने लोगों के सामने पेश किए गए थे, उनकी सुनवाई हुई थी, उसका पूरा पूरा डिटेल वर्णन करते हैं। और प्रभु यीशु के मृत्युदंड देने के पहले भी प्रभु यीशु पोंदुस पिलातुस के सामने पेश किए गए थे, इसके बारे में अन्य सुसमाचार में वर्णन नहीं है, केवल योहन ही इसका वर्णन करते हैं। और वह जो बातचीत या जो वार्तालाप प्रभु यीशु और पोंदुस पिलातुस के बीच में हुई थी, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस बीच में ही, उनके वार्तालाप में ही प्रभु यीशु कुछ महान विशेष बातों को प्रकट करते हैं, जिसका संत योहन वर्णन करते हैं क्योंकि वे स्वयं वहां उपस्थित थे। सातवीं विशेष बात है, अन्य सुसमाचारों की तुलना में संत योहन रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु का ज्यादा उपहास किया गया था। उनको मारना पीटना, उन पर थप्पड़ मारना, थूकना, इन सब के बारे में संत योहन ज्यादा वर्णन करते हैं, और वास्तव में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आठवीं बात है, प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट जो रखा गया था, इसका वर्णन केवल संत योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं। और उसको रखने के बाद भी सैनिक आकर उन पर फिर थप्पड़ मारते, थूकते और उनको यहूदियों के राजा के रूप में उनका उपहास करते हैं, इसका वर्णन केवल संत योहन ही बताते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं उनके शारीरिक उत्पीड़न के साथ साथ या दुख के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक दुख भी उन्हें दिया गया था। नवीं विशेष बात है, प्रभु यीशु का यह दुख भोग, इसका चरम सीमा प्रभु यीशु का क्रूस आरोपण या क्रूस में उनकी मृत्यु है, और संत योहन उसका विस्तार वर्णन करते हैं। और वे ये भी बताते हैं कि उनके कपड़ों को चिट्ठी डालकर लोग या सैनिक अपने आपस में बांट दिए, और उनके क्रूस के ऊपर जो दंड का जो वर्णन है, ईसा नासरी यहूदियों का राजा, वो भी संत योहन स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं। 10वीं बात है, अन्य कोई भी सुसमाचार में प्रभु यीशु अपनी मां को और अपने प्रिय शिष्य को एक दूसरे को सौंपते हुए वर्णन नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बात है, संत योहन ही 2 घटनाओं के समय में प्रभु यीशु को अपनी मां को दोनों घटनाओं में भद्रे या स्त्री कहकर संबोधित करते हुए प्रस्तुत किए हैं। उसका भी विशेष बातें हैं, इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो बनाए हैं, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उसको देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहां संत योहन प्रभु यीशु को नई सृष्टि के नए आदम और मरियम को नई हेवा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु ये सब उन्हें सिखाए, उन सबको संत योहन स्पष्ट रूप से हम पर प्रकट करते हैं, हमें बताते हैं। ये बहुत ही विशेष बात है। संत योहन ही ऐसा एक सुसमाचार है जहां संत योहन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रभु यीशु के पैर तोड़े नहीं गए थे। वास्तव में सामान्य रूप से जितने लोग क्रूसित किए जाते थे, उन लोग क्रूस पर मरते नहीं थे जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उन लोगों को इतना ज्यादा कोड़े नहीं लगाए जाते थे जितना प्रभु यीशु के साथ किया गया था। इसलिए हम देखते हैं जब पिलातुस को यह सूचना दी जाती है कि प्रभु यीशु मर गए हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं था। इसलिए जितने लोग क्रूसित किए जाते थे उनके पैरों को तोड़ा जाता था ताकि खून जल्दी बहे और वे मर जाए। और लहू केवल बहना नहीं, उनका शरीर केवल हाथों के सहारे से खड़ा रहेगा और जल्दी उन लोग सांस फूल जाने के कारण, सांस नहीं लेने के कारण जल्दी मर जाते हैं। लेकिन यहां संत योहन बताते हैं कि प्रभु यीशु के पैरों को नहीं तोड़ा गया था, लेकिन उल्टा उनके बगल में भाला मारा गया था। उसका भी वर्णन केवल संत योहन ही करते हैं।
जिसका भविष्यवाणी हम देखते हैं नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में, जिसे उन्होंने छेदा उसी की ओर वे देखेंगे। 12वीं बात है प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनको क्रूस से नीचे उतारना, और कौन गया था, कौन उतारा, किसके कब्र में उनका शरीर रखा गया था या प्रभु यीशु दफनाए गए थे, इन सब का वर्णन केवल संत योहन ही बताते हैं। यहां वे अरिमत्या के यूसुफ के बारे में वर्णन करते हैं, जो वास्तव में एक अमीर यहूदी मुख्य व्यक्ति थे। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, शक्तिशाली अधिकारी लोग भी थे, जो प्रभु यीशु के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। तो ये सब विशेष बातें केवल संत योहन रचित सुसमाचार में ही हम पा सकते हैं। तो यहां प्रभु यीशु के दुख भोग का जो वर्णन है संत योहन रचित सुसमाचार में, उनके गत्समनी बागी से उनके अंतिम 42 से लेकर उनके दफन तक संत योहन कुछ विशेष बातों को हमें बताते हैं। हम यहां केवल कुछ 12 बातें देके इससे बहुत सारी बातें और भी हम देख सकते हैं। इनके साथ साथ हम संत लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की मृत्यु का वर्णन, उसको हम पब्लिश किए हैं, उसको भी जरूर देखिए। उसमें भी कुछ विशेष बातें हमें देखने को मिलेगी। और वहां संत लूकस रचित सुसमाचार में हम अलग अलग लोगों को, उन घटनाओं को या सुसमाचार की बातों को पढ़ते हुए हम सुनेंगे, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रह सकता है। लेकिन यहां आइए, इसके बाद से हम संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के दुख भोग का वर्णन हम सुनेंगे। प्रार्थना के माहौल में सुनने और मनन करने की कोशिश करिए। अध्याय 18 ईसा की गिरफ्तारी। ये सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वो जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटेनें, मशालें और हथियार लिए थे। ईसा ये जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाज़री को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाज़री को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं वही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि उनका ये कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। ईसा ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहां ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। ये वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था
अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। पेत्रुस का अस्वीकरण। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वो दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा। ईसा प्रधान याजक के सामने। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए ईसा को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। पेत्रुस का पुनः अस्वीकरण। सिमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूं। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेत्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेत्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। पिलातुस के सामने। तब वे ईसा को कैफस के यहां से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध न हो जाएं, बल्कि पास्का का मेमना खा सकें। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए हुआ कि ईसा का वो कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप ये अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में ये कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है
ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वो ये कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराब्बस को। बराब्बस डाकू था। अध्याय 19। कांटों का मुकुट। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। प्राण दंड की आज्ञा। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिससे तुम ये जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वो मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार ये प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस ये सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहां के हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वो अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी ये कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वो कैसर का विरोध करता है। ये सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वो अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस त्रोतोस और इब्रानी में गब्बथा कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था। लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा,
यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। क्रूस आरोपण। वे ईसा को ले गए और वो अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोषपत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वो इस प्रकार था, ईसा नाजरी, यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोषपत्र पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोषपत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ये नहीं लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डालकर देख लें कि ये किसे मिलता है। ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता। ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। ईसा की मृत्यु। तब ईसा ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हृदय का छेदन। वो तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था।
उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे व्यक्ति की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने ये देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वो जानता है कि वो सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। ईसा का दफन। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वो लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वो यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वो कब्र निकट ही थी। हम सभी प्रभु यीशु के इस असीम प्रेम को अनुभव करते हुए हम उनके सुसमाचार के, उनके प्रेम के संदेशवाहक बने। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।